एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज पाकिस्तान बाउट टू 65 मिलियन यूएसडी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान तक। सो आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। तिजारत मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। भारत से 2 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की दरामदात हुई। पिछले 5 महीने से भारत ने पाकिस्तान को 235 मिलियन डॉलर का सामान बेचा है, पर पाकिस्तान से शून्य मूल्य का सामान कोई लिया है। मैं सोच रहा था कि कोई पत्थर लेकर अपना सर फाड़ लूं, इस तरह की बातें और ऐसी उल्टी सीधी बातें मैंने सुनी कि मैं परेशान हो गया। बोलते हैं हम आदमी का स्टेपल फूड तक तो इस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? सर बिकॉज यू हैव नॉट, आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया है, इंपोर्ट को आपने है ना फ्लरिश होने दिया है, बेताशा करने दिया है। पाकिस्तान से इंडिया को इंपोर्ट्स यानी कि इंडिया पाकिस्तान से जो सामान खरीदता है उसकी कीमत कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो $0 ₹0। एक भी रुपए का सामान नहीं खरीदा जा रहा पाकिस्तान से इंडिया। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है। और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। इफ पाकिस्तान नीड्स गुड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, इट मस्ट स्टॉप एक्सपोर्टिंग टेरर। हम भी बिजनेस में भी अपनी आइडियोलॉजीज को ले आते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को ले आते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, आखिर हमारे उनके साथ क्या क्लैशेस हैं। मतलब 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल उस कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉफिट इनकम जो है वो खर्चों से ज्यादा रही है। बाकी 70 साल वो 20 या 25 दफा IMF के पास गए हैं। तो आप व्यापार कहां से करोगे, इंडस्ट्री कहां से लगाओगे? जो है वो थोड़ा बहुत अगर सिलसिला चल रहा है मेडिसिन का, तो स्पेशली कभी नहीं रोकी गई भारत की तरफ से। जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही हो या नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट्स रही हो, लेकिन कभी मेडिसिन नहीं रोकी गई, जो कि एक अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, ये खबर 2 से 3 दिन पुरानी है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन बहुत अहम खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक आंकड़े आए हैं, साझा हुए हैं इस ईयर के अभी तक, और बताया गया है कि अभी तक पाकिस्तान को भारत ने 230 मिलियन के आसपास $US के सामान बेचे, जिसमें मुख्य रूप से उत्पाद 65% भारत ने मेडिसिन सप्लाई की है पाकिस्तान को, और लगभग 20% शुगर और अन्य आइटम्स भारत ने सेल की है। वहीं पाकिस्तान से भारत ने 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीदा। चलो ये बात तो अच्छी है कि पाकिस्तान से 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीदा, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी जो गलती की है वो मेडिसिन सेल करके की है। आखिरकार भारत जो मेडिसिन सेल करता है उसका एक हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा सभी हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा जरूर आतंकवादी मौलवी जो भारत के गाली देते हैं वो यूज करते हैं। और भारत अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने ही दुश्मनों को दवाइयां बेच के। क्योंकि आपको अगर मैं बताता चलूं, जो दवाई भारत 10 रुपए का सेल करता है, वही अगर पाकिस्तान दूसरे देश से मंगाए तो वो 150 का मिलेगा। भारत सस्ती मेडिसिन पाकिस्तान को सेल करता है, पूरी दुनिया को सेल करता है। मैं मानता हूँ भारत का इससे फायदा हुआ, लेकिन भारत को इस पे सोचना चाहिए, पाकिस्तान को और टफ टाइम देना चाहिए। यार अभी भी हमारे जवान बॉर्डर पे वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, क्या दवाई बेचना पाकिस्तान को जरूरी है? तिजारत की मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बढ़ गया। भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ गई है। मजीद मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये ट्रेड की न्यूज क्या आ रही है? एक तरफ तो कहा जाता है कि जी कोई बात नहीं करनी है, ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ हम ये खबर भी देख रहे हैं कि ट्रेड भी हो रही है। वैसे खैर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रेड जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये क्या खबर है, आप जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी, आई मीन फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन न्यूज इज नॉट अ गुड न्यूज। कि ट्रेड तो हो रही है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेड तो हो रही है, पर ट्रेड इम्बैलेंस कहा जाता है वो हो रहा है जी। नाउ इज द ट्विस्ट, India's imports from Pakistan fell to 0 in the first 5 months of the current financial year. Even it exported merchandise worth 235 million, particularly sugar and pharmaceuticals, to the neighboring countries during the period government data showed on Sunday. यानी कि पिछले 5 महीने से भारत ने पाकिस्तान को 235
मिलियन डॉलर का सामान बेचा है, पर पाकिस्तान से शून्य मूल्य का सामान कोई लिया है। जबकि पिछले साल, आप पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें पाकिस्तान से हमने $3 मिलियन का जो है वो सामान मंगवाया था, $3 मिलियन का। अब वो जीरो हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है। और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है, चूंकि ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। इफ पाकिस्तान नीड्स good trade relations with India, it must stop exporting terror. India is reliable supplier of goods and services to major global economies including Pakistan. तो आपने जो हमसे $235 मिलियन का सामान पिछले 5 महीनों में मंगवाया है, उसमें मेनली चीनी और दवाइयां हैं। तो आप हमसे दवाइयां ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, और आप हमसे चीनी खरीद रहे हैं। $235 मिलियन, इट्स अ ह्यूज इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बट इंडिया ने पाकिस्तान से जीरो सामान मंगवाया है। बिल्कुल ऐसा ही सर। कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत अगर सिलसिला चल रहा है मेडिसिन का, तो स्पेशली कभी नहीं रोकी गई भारत की तरफ से। जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही हो या नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट्स रही हो, लेकिन कभी मेडिसिन नहीं रोकी गई, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से आप जानते हैं कि कितने ही ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो भारत जाते हैं, चाहे खास तौर पे बच्चे, वो भारत विजिट करते हैं जब उन्हें ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन जाहिर पाकिस्तान अभी काम कर रहा है उसको, कह लीजिए कि टेररिज्म को लेकर। उसमें तो खैर बहुत टाइम लगेगा और न जाने कितना टाइम लगेगा। एक लंबी लिस्ट है, या कह लीजिए बहुत लंबा इंतजार लगता है कि होगा। लेकिन बहरहाल जब तक ट्रेड जो है वो होनी चाहिए सर, इसलिए कि आम आदमी सफर कर रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से इंडिया को इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया पाकिस्तान से जो सामान खरीदता है उसकी कीमत कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो $0 एक भी रुपए का सामान नहीं खरीदा जा रहा पाकिस्तान से इंडिया। यानी कि पहले आता था बहुत कुछ, ड्राई फ्रूट्स आते थे, पहले जेड के बने हुए सामान आता था, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान कितना जा रहा है? $235 मिलियन का सामान। $235 मिलियन के सामान में है क्या क्या? एक तो जो जिस चीज की कमी है उनके पास, चीनी तो है ही है, ऊपर से फार्मास्यूटिकल्स है, कुछ खाने पीने का सामान है। ये ऐसी हालत हो कैसे गई? और पाकिस्तान लॉस तो झेल ही रहा है हमारे साथ, लेकिन ऐसी हालत है क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या ये ट्रेड बंद करने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? लेकिन इंडिया के लिए तो अच्छी खबर है ना कि पाकिस्तान पे अब हम बिल्कुल निर्भर नहीं, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। ये एक बड़ी खबर है। क्योंकि इंडिया को इतना बड़ा दुश्मन बना दिया, तभी तो आर्मी के एग्जिस्टेंस है। इंडिया से व्यापार कैसे करें? अब हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पाकिस्तान तब तक नहीं पनपेगा जब तक वो इंडिया से व्यापार नहीं करेगा। ये मेरे से आप लिखत में ले लीजिए, क्योंकि इससे बड़ी मार्केट उन्हें मिल ही नहीं सकती। ज्यादा बनता नहीं है उस कंट्री में कोई। आज से मैं 20 साल पहले जब गया था तो मैंने पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान में टूथब्रश खरीदा, तो उसमें मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा था। तो वहां कुछ भी नहीं बनता था, अपना ना बनता है, वहां सब इंपोर्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रांट्स पे जी है वो कंट्री। 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल उस कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉफिट इनकम जो है वो खर्चों से ज्यादा रही है। बाकी 70 साल वो 20 या 25 दफा IMF के पास गए हैं। तो आप व्यापार कहां से करोगे? इंडस्ट्री कहां से लगाओगे? और आर्मी मेजर उनका जो लोन्स आते हैं वो या रीपेमेंट में चले जाते हैं, या इंटरेस्ट में चले जाते हैं, जर्नैलों की पेंशन में चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहां से खुलेंगे? कहां वहां पे खुलेगा एम्स? कहां खुला है वहां IIT? तो ये सब तो नहीं खुला ना। वो तो मस्जिदों में, और उन्होंने अपने वो जो मदरसे बनाते रह गए। मतलब आज से 5 साल पहले तरीके लगाए, कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालो, वो बेचारा छोड़ के भी भाग गया। तो जिस कंट्री में वेस्टर्न इकोनॉमी के एम्बेसडर को टिकट नहीं दे रहा, काम कहां से करोगे? कहां से लाओगे पैसा? दोस्तों, पाकिस्तान को तो एक भी आइटम ₹1 का सामान ना बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए। फिर ये बात होती है कि यार हमारे व्यापारी वर्ग को घाटा होगा। तो यार घाटा सह लो ना, क्या पाकिस्तान से ही सारा फायदा हो जाएगा? जो हमारे बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं जवान, क्या वो हमारा घाटा नहीं है? बल्कि वो ज्यादा बड़ा घाटा है। मैं ये नहीं बोल रहा जितना मेडिसिन, जितनी दवाइयां भारत पाकिस्तान को बेच रहा है सब आतंकवादी ही यूज करते हैं,
जाहिर सी बात है ज़रूरतमंद लोग भी हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह इंसान ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों को भी ये दवाई जाती होगी। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये लोग भी दवाइयाँ यूज करते हैं जो दिन रात भारत पे जहर उगलते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए दवाई बेचना सही है? ये आप लोग ही कमेंट में जवाब देना। बट मेरे हिसाब से अगर भारत को फायदा ही कमाना है ना, तो बहुत सारे देश हैं, बहुत देश हैं यार फायदा कमाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। और देश को बेचो यार, दवाई जो बेच सकते हो बेचो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, उनसे मंगाओ, खरीदो। एक देश को तो एटलीस्ट छोड़ दो जो हम पे लगातार आतंकवादी भेज रहा है, लगातार कश्मीर को लेके, भारत को लेके, हिंदुओं को लेके उल्टे सीधे कमेंट करता है। एटलीस्ट उस देश से तो अगर हम व्यापारिक रिलेशन ना रखें, एटलीस्ट तब तक ना रखें जब तक वो आतंकवाद नहीं बंद कर देता, तो ये सही डिसीजन होगा। हालांकि भारत ने इस बार 0 रुपए के आइटम खरीदे पाकिस्तान से, ये भी सच्चाई है, और हाल के वर्षों में भारत खरीदता रहा है, लेकिन इस साल से ये नहीं बदला हुआ है। ट्रेड आधिकारिक रूप से बंद है, लेकिन बैकडोर से चालू है। बैकडोर से इसलिए चालू है क्योंकि पाकिस्तान ने लेटर लिखा था कि हमें भारत से मेडिसिन और जरूरी चीज़ें चाहिए, तो भारत ने बैकडोर विंडो खोली थी। अब उसका नतीजा है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और एक बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने जो है वो इस साल मतलब ये 2024 में कुछ भी 0 रुपए की चीज़ें खरीदी हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें मेनली शुगर और फार्मास्यूटिकल है। सो मेडिसिन की अगर बात करें तो वाकई मैं ये आरजू जी की बात से 100% एग्री करती हूँ कि कभी भी इंडिया की तरफ से नहीं रोकी गई। ये एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि अच्छा स्टेप है। और अगर वहाँ के डॉक्टर्स की बात करें, बहुत सारे यहाँ से पेशेंट्स जाते हैं, स्पेशली हार्ट के, स्पेशली सर्जरी के, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई दुश्मन कंट्री से आए हैं तो हम इनको जो है वो भेदभाव करें या कुछ ऐसा करें, बल्कि वो पेशेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, और जो कि दैट्स वेरी गुड। ऐसे ही करना चाहिए। एक जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, फिर चाहे आपका दुश्मन ही सामने क्यों ना खड़ा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ट्रेड की, तो मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, मैंने यही बोला है कि ट्रेड इंडिया के साथ होनी चाहिए, इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का है। वी नो वेरी वेल कि इंडिया का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली जैसे इन भाई साहब ने बोला कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड करने के लिए, तो पाकिस्तान के साथ बंद करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात मेडिसिन की कि उनके मेडिसिन जो है वो सब लोग लेते होंगे, उनके जो टेररिस्ट हैं वो भी लेते होंगे, तो मेरे ख्याल से अगर ये बात हम सोचना शुरू कर दें तो फिर तो मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं ना इंसानियत या हमदर्दी जो है ना वो तो ख़त्म ही होकर रह जाए। आप जो है वो चंद लोगों की वजह से बाकी सारे लोगों का भी सोचना चाहिए ना सिर्फ ये कि चंद लोगों की वजह से हम ये कहें कि भाई हमने वहाँ पर मेडिसिन नहीं फ्राहम करनी, उनको नहीं देनी है, उनके साथ ट्रेड नहीं करनी, तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। और इंडिया को भी पाकिस्तान से चीज़ें खरीदनी चाहिए, जितना पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से और किसी को नहीं होगा। सो खैर क्या ही बोलूँ इस वीडियो के बारे में, आप लोग कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो यह था मेरा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।